हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के चैप्टर 150 को, जिसका नाम है ड्रीम्स नेक्स्ट स्टेज। और अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूमिको, डेंजी और नायुता सभी लोगों की नजर से बचकर इधर उधर भाग रहे थे। और पिछली वीडियो में ही हमने नायुता की पावर्स का एक छोटा सा नमूना भी देखा था, जहां उसने तो लगभग फूमिको की जान ही ले ली थी, पर डेंजी ने उसे एन मौके पर बचा लिया। जहां आखिर में नायुता डेंजी से डेविल साइड ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। कहानी शुरू होती है। डेंजी पतली गलियों से होते हुए नायुता को लेकर घर वापस जा रहा था। चारों तरफ खून और डिस्ट्रक्शन थी, पर फिर भी हर नॉर्मल दिन की तरह लोग काम पर जा रहे थे। ये सब देखकर नायुता भी कहती है कि कल शायद मुझे भी स्कूल जाना होगा। और डेंजी तो ये सब देखकर खुद ही काफी हैरान था। उसे याद आता है उसका नायुता के साथ हर नॉर्मल दिन, डॉगिस को घुमाने ले जाना, स्कूल जाना, सभी के साथ मिलकर खाना खाना और फिर दिन खत्म हो जाने के बाद सो जाना। एंड सडनली डेंजी को रियलाइज होता है कि यही तो वो जिंदगी थी जिसके वो हमेशा सपने देखता रहता था। डेंजी कहता है, मैं फाइनली अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। तुमने सुना पोचीता, मुझे अब चेनसॉ मैन बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ। और डेंजी अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगता है, पर तभी उसका पैर एक मरे हुए पक्षी पर पड़ जाता है। डेंजी उसे छोड़कर आगे बढ़ता है, पर तभी वो अपने चाइल्ड सेल्फ में चला जाता है। उसके सामने पोचीता आता है और कहता है, हमारे सपने पूरे हो गए। डेंजी कहता है, हाँ मुझे पता है। जिस पर पोचीता अब डेंजी से उसका अगला सपना पूछता है, जो सुनकर डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। पोचीता पूछता है, क्या तुम्हें अब गर्लफ्रेंड्स चाहिए या फिर पैसा? और डेंजी कहता है, मेरा अगला सपना है, मैं चेनसॉ मैन बनना चाहता हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं कि डेंजी और नायुता के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उनका पूरा अपार्टमेंट इस वक्त आग में जल चुका था। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि उनके पेट्स का क्या हुआ। डेंजी तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। इतने में कोई उसके रास्ते में पैर अड़ा कर डेंजी को गिरा देता है। डेंजी वहां से उठते हुए अपने बगल में देखता है, वहां बैरम खड़ा था। वो कहता है, जब तुम किसी को मारने ही वाले हो तो फैमिली को क्यों नहीं? मुझे समझ में आ चुका था कि असम मिताका को मारना तुम्हें उतना दर्द नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हो। डेंजी बैरम को ध्यान से सुनता है और तभी बैरम कहता है, इसलिए मुझे तुम्हें भड़काने के लिए कैट्स और डॉग्स को जलाना ज्यादा बेहतर लगा। डेंजी की आंखों में और डेंजी का हाथ उसके सीने के पास था। डेंजी बस ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि अचानक से बैरम के पूरे शरीर पर कई बुलेट शूट होती है और बैरम दर्द से चिल्लाता है। पीछे 4 पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स गन से बैरम को डाउन कर देते हैं। फूमिको सभी को बैरम के सर और हाथों को टारगेट करने कहती है, क्योंकि बैरम का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर उसका मोलर था। मे बी वो अपने दांत या बाइटिंग का यूज ट्रांसफॉर्मेशन में करता है। जब वो सभी शूट कर रहे थे, उनके पीछे से एक डेविल आता है और सभी ऑफिसर्स को बीचों बीच काट देता है। ये विप हाइब्रिड था और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर एंड होता है। और एक सवाल जो कि बहुत बार आ चुका है कि आखिर पब्लिक सेफ्टी वाले डेंजी को चेनसॉ मैन में बदलने क्यों नहीं देना चाहते। इसी टॉपिक पर इंटरनेट में एक थ्योरी काफी ज्यादा फेमस हो रही है और मैं वही आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन चैप्टर 145 हमें 2 पब्लिक सेफ्टी वाले ऑफिसर्स बात करते हुए दिखाए जाते हैं कि वो चेनसॉ मैन को असम मिताका की मदद से वेपन में बदलना चाहते हैं। इसके पीछे की थ्योरी ये कहती है कि पोचीता AKA चेनसॉ डेविल एक ऐसा इकलौता डेविल है जो इंसेनली पावरफुल होने के साथ साथ अपने दुश्मन का वजूद मिटाने तक की ताकत रखता है। मतलब जिस भी डेविल को चेनसॉ मैन मारता है, उसे कंज्यूम करके वो उसका नाम एग्जिस्टेंस से ही हटा देता है। और यही पावर पब्लिक सेफ्टी वाले एक वेपन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ऐसा वेपन अगर उनके हाथ लग जाए तो वो सभी डेविल्स को डरा कर रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि कोई भी डेविल ह्यूमंस पर अटैक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और साथ ही जापान वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री भी बन जाएगी, जहां ये काम वो बिना वेपन के भी चेनसॉ डेविल की पावर से कर सकते हैं। पर डेंजी को संभालना और कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल है, जहां एक वेपन इन सभी मामलों में बेहतर साबित होगा। इन सभी वजहों से डेंजी को ट्रांसफॉर्म नहीं होने दिया जा रहा है।
जैसा कि हमने अभी भी देखा कि डेंजी के कुछ करने से पहले ही पब्लिक सेफ्टी वालों ने बैरम पर अटैक कर दिया। वेल, ये तो फिलहाल सिर्फ एक थ्योरी है, पर डेंजी का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली कहानी में श्योर है, और खासकर जो बैरम ने डेंजी के साथ किया है। डेंजी बैरम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और बैरम एक काफी ताकतवर डेविल है, और आने वाली कहानी में हमें चेनसो वर्सेस बैरम की फाइट भी जरूर से देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।